उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ी तबाही सामने आई है। बताते चले कि यहां धराली खीर गाड़ में जल स्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में ये नुकसान हुआ है। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को भटवाड़ी रवाना किया गया है। बताते चले कि धराली गांव के ऊपर बादल फटने से धराली मार्केट के साथ पूरा गांव चपेट में आ गया। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ी तबाही सामने निकल कर आई है। यहां पर धराली खीर गाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को भटवाड़ी रवाना किया गया है। धराली गांव के ऊपर बादल फटने से धराली मार्केट के साथ पूरा गांव चपेट में आ गया है। इसमें 50 से 60 लोग लापता होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के धराली गांव में ये तबाही हुई है और यहां बादल फटने से अचानक नदी किनारे बड़ा सैलाब आ गया और इससे नदी किनारे बने मकान माचिस की तीलियों की तरीके से तैरते हुए नजर आए, बहते हुए नजर आए। ये अलग अलग बताते चले कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये धराली की तस्वीर है। देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है और बादल फटने के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया और इसमें कई घर तबाह हो गए हैं। साथ ही 4 लोगों की मौत की खबर है जबकि 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज गैरोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? आज एक दुखद घटना और साथ में रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है। उत्तरकाशी के धराली गांव में एक बादल फटा है। धराली गांव से कुछ ऊपर जो खीर गंगा जो नदी बहती है वहां पर उसमें बादल फटा है। जो खीर गंगा है वो भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है और अचानक जब बादल फटा उसके बाद वहां पर बाढ़ आया और उसके बाद जो पूरे जो नदी में जो बाढ़ आने के कारण पूरा मलबा है वो धराली गांव में समा गया है और पूरा जो गांव है वो उसमें कई घर मतलब लगभग 25 से 30 जो मकान, घर और रेस्टोरेंट जो बताए जा रहे हैं वो तबाह हो चुके हैं। उनमें मलबा घुस चुका है। अभी शुरुआती दौर में जो रिपोर्ट आई है और जो डीएम ने उत्तरकाशी ने बताया कि 4 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है और कई लोग लापता है। अब ये संख्याएं और बढ़ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी नुकसान की एक खबर सामने आई है। इस पूरी घटना में अगर देखा जाए तो रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंच चुकी है क्योंकि हरसिल वहां से कुछ ही दूर पे है, 5 से 6 किलोमीटर दूर पे हरसिल है। तो हरसिल से जो आर्मी है वो वहां पहुंच चुकी है, आईटीबीपी वहां पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम अभी कुछ देर पहले शाम को वहां पहुंची है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जानकारी की जो मिली है वहां से लगभग 60 से 70 लोग जो हैं उनको सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है। साथ में जो अन्य लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है। जिस तरीके से वहां पर मलबा आया है और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है तो जो भागीरथी नदी के किनारे जो लोग हैं उनको सचेत रहने के लिए कहा गया है और कहा गया कि सुरक्षित स्थानों में जाइए। साथ में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही जो पीएम मोदी हैं या फिर अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने उत्तराखंड के सीएम से बात की है, हर संभव यहाँ पर मदद की बात की है। साथ में उत्तराखंड ने जो मांगा है कि 2 MI हेलीकॉप्टर और 1 चीनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर रेस्क्यू के लिए दिया जाए। साथ में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने 3 जो टीमें हैं वो आईटीबीपी की और 4 टीमें जो है एनडीआरएफ की उत्तराखंड के लिए भेज दी हैं
तो कहीं ना कहीं इससे जो रेस्क्यू टीम और मजबूत होगा। साथ में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने अपने तमाम दौरे रद्द कर दिए हैं, और अभी उन्होंने कुछ देर पहले यहाँ पर जो टीमें हैं वहाँ पर उनसे बातचीत की है। जो यहाँ पे आपदा प्रबंधन केंद्र है प्रदेश का, वहाँ पर पहुंच के सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी बातचीत की है। इसके बाद 3 IAS ऑफिसर हैं, उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। साथ में 10 पुलिस अधिकारी हैं, उनको भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिससे कि जो रेस्क्यू कार्य है उसमें समन्वय स्थापित हो और जो रेस्क्यू कार्य है वो तेजी से किया जाए। पंकज, अभी तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और मौसम के बारे में अगर जानकारी क्या कुछ है? अभी मौसम कैसा बना हुआ है वहां का, और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि रात का समय है, बताया जा रहा है कि मौसम खराब है, ऐसे में दिक्कतें बहुत आ रही हैं टीम को। बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं जो मौसम है वो अड़चने डाला हुआ है, और जिस तरीके से वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और फिर रात भी हो चुकी है, तो फिलहाल ऑपरेशन वहाँ पर रोक दिया गया है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर अस्थायी लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रही है। कई सारी टीमें जो थी वो गंगोत्री हाईवे बंद होने के कारण रुकी हुई थी, वो भले ही पहुंच गई, लेकिन जो मौसम है और साथ में जो अंधेरा है उससे अड़चने वहाँ पे पैदा हो रही है। कोशिश की जा रही है कि जैसे ही कल सुबह रात खुलती है और ये ऑपरेशन तुरंत शुरू किया जाएगा। साथ में अगर मैं मौसम विभाग की बात करूं सत्यम, तो यहाँ पर मौसम विभाग ने फिर एक बार अलर्ट घोषित किया है। उसमें उत्तरकाशी भी ऐसी जगह है जहाँ पर कल के लिए भारी बारिश की संभावनाएं वहाँ पे जताई गई। तो कहीं ना कहीं ये जो मौसम है वो रेस्क्यू कार्य में अड़चने डाल रहा है। भले ही जो आर्मी है, ITBP है, SDRF है, NDRF है या उत्तराखंड पुलिस है, वो लगातार वहाँ पर कोशिश करी कि जो जानमाल की जो क्षति हो वो कम से कम हो पाए। पंकज, जो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, ये स्थानीय लोग हैं या फिर टूरिस्ट हैं? इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सत्यम, अभी जो यात्रा सीजन है वो पीक पे नहीं है, और जो सीजन बरसात के कारण थमा हुआ है, और खासकर जिस तरीके से गंगोत्री यमुनोत्री के जो मार्ग बंद है, तो उस हिसाब से वहाँ पर पर्यटक कम जा रहे हैं। अब तक जानकारी जो मिली है वो स्थानीय ही वहाँ पर लोग हैं, और कोशिश की जा रही है कि और वहाँ पर रेस्क्यू कार्य तेज किया जाए। जिस तरीके से आर्मी ने जैसे घटना घटी थी उसके 15 मिनट में आर्मी ने वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं जो जान माल का और नुकसान होता वो बच गया है, और कोशिश की जा रही थी और इस ऑपरेशन को तेज किया जाए। बिल्कुल पंकज, आप अपनी नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तरकाशी में बादल जिस तरीके से फटा, इसके बाद भारी तबाही देखने को मिली है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से अधिक लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं तबाही की। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल फटा, इसके बाद पानी पहाड़ों से नीचे आता है, मलबा नीचे आता है, और इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में किस तरीके से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आप तीसरी देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी ऊपर से आ रहा है, मलबा ऊपर से आ रहा है, और जो तमाम मकान हैं उनको ताश के पत्तों की तरीके से बहाकर अपने साथ ले जाता है। और इस दौरान तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं तस्वीर में, और वो भी इस बहाव के साथ बह जाते हैं। चौथी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से तबाही का मंजर इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को अपने मोबाइल से शूट किया है और यह वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। पांचवी तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें तबाही का मंजर नजर आ रहा है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। साथ ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, और वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। ये लगातार 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि किस तरीके से यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। चारों तरफ तबाही नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग अभी भी लापता हैं, और पूरे इलाके में अब रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।